तो जी हाँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफियत से होंगे और सेशन से खूब लर्निंग भी कर रहे होंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस सेशन में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था पाइथन के लिहाज से, और इस हवाले से हमने जो ग्रेड 10 की कंप्यूटर साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। ये भी हमने स्टडी किया था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और किस तरीके से आपके प्रोग्राम के अंदर फ्लो को कंट्रोल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके कोड के अंदर डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल करते हैं, जिस हवाले से हमने एक एक्टिविटी भी की थी शादी के लिहाज से और आपने इसको खूब इंजॉय भी किया था। नंबर 3, किस तरीके से आपके कोड के अंदर किसी स्पेसिफिक एक्शन को, कोड को, टास्क को मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। नंबर 1 सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, नंबर 2 सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, नंबर 3 इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने इसी हवाले से इफ स्टेटमेंट्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया था, और इस कंट्रोल स्ट्रक्चर को सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर का दूसरा नाम डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर भी है। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम नेस्टेड कंडीशन को वैल्यूएट करेंगे कि किस तरीके से आप कंडीशन के अंदर कंडीशन रख के उसको वैल्यूएट कर सकते हैं। इस कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारी कोई रिस्पेक्टेड स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से पूछती है कि मैंने मार्केट जाना है कुछ चीज़ें परचेज करने के लिए, तो उनके पेरेंट्स कहते हैं बेटा अपने छोटे भाई को साथ ले जाएं, तो फिर आपको परमिशन आप जा सकती हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे वो परमिशन मांग रही है जाने की एक, और उनके पेरेंट्स उसके साथ एक और कंडीशन बाइंड कर देते हैं कि अपने भाई को लेके जाना है। तो इसको कहते हैं नेस्टेड कंडीशन। अगर पहली कंडीशन ही फाल्स होगी तो सारा कोड ही फ्लॉप हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। इस तरीके से नेस्टेड कंडीशन वर्क करती है। मैं आपको इसका सिंटैक्स भी दिखाता हूँ, ये देखिएगा। नेस्टेड कंडीशन इन पाइथन इफ के लिहाज से, अगर जो मेन कंडीशन बाहर वाली है वो ट्रू होती है तो अंदर जाते हैं और वैल्यूएट करते हैं एक और कंडीशन को। अगर पहली कंडीशन ही फाल्स हो जाए तो मेन कंडीशन आउट हो जाती है और हम एल्स पार्ट में चल जाते हैं बाहर वाली कंडीशन के। समटाइम्स वी नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशन इनसाइड अनदर कंडीशन। बाज़ का हम एक कंडीशन के अंदर मजीद कंडीशन को वैल्यूएट करना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड नेस्टिंग। तो उर्दू के बुक के लिहाज से स्टूडेंट भी पढ़ लें, कभी कभी हमें एक शरत के अंदर दूसरी शरत चेक करने की ज़रूरत होती है, इसको नेस्टिंग कहते हैं। इसका जो सेंटेक्स है यहाँ पे मेंशन है, तमाम स्टूडेंट देख लें। अभी हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं अपने कोड एडिटर में। इसकी जो एग्जांपल दी है उसको पहले पढ़ लेते हैं। इफ़ द वेदर इज़ रेनी, अगर मौसम बारिश वाला हो, एंड द टेम्परेचर इज़ बिलो देन 15, अगर मौसम बारिश वाला हो और उसमें टेम्परेचर 15 से कम हो, वी वेयर ए रेनकोट, हाँ हम एक रेनकोट पहन लेंगे। एक चीज़, इफ़ इट इज़ ओनली रेनी, अगर सिर्फ बारिश वाला मौसम हुआ है और टेम्परेचर 15 से कम नहीं है, वी टेक अम्ब्रेला, सिर्फ अम्ब्रेला लेंगे। इफ़ द वेदर इज़ नॉट रेनी, अगर बारिश भी नहीं हो रही, वो जस्ट इंजॉय द डे, हम फिर इंजॉय करेंगे मौसम को। तो इसके कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एडिटर में। हम वेदर, इसमें हमने प्लेस किया डबल कोड के अंदर रेनी, टेम्परेचर की वेरिएबल ली हमने, टेम्परेचर में हम रखते हैं 10। ओके, अब हम यहाँ पे कंडीशंस को एवेल्यूएट करेंगे। इफ़ पहली कंडीशन, अब थोड़ी सी आपने तवज्जो से इस चीज़ को देना है। इफ़ वेदर इक्वल टू रेनी, कि अगर बारिश वाला मौसम हुआ हुआ है तो फिर क्या करना है आपने, फिर आपने ये काम करना है, फिर हमने मजीद अंदर जाके एवेल्यूएट करना है। पहले मैं आपको इसका एल्स पार्ट भी नीचे करके दिखाता हूँ, ये इसका एल्स पार्ट होगा। अब आपने तवज्जो से चीज़ें देखनी है। इंजॉय योर डे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, पहली कंडीशन अगर इफ़ वेदर इज़ रेनी, अगर बारिश वाला मौसम है तो क्या काम करना, फिर आपने ये काम करना, नहीं तो आपने क्या कर देना, आपने शो कर देना कि इंजॉय योर डे। ठीक है, अब हमने इसके फर्दर इफ़ कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगानी है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपने फोकस करना है। इफ़ टेम्परेचर लेस देन 15 है, अगर मौसम 15 से, अगर टेम्परेचर 15 से कम है, प्रिंट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कर देना है वेयर है रेनकोट, ये करना है आपने। इसके एल्स में आपने क्या रखना है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। एल्स अब आपने करना है प्रिंट। अब हम करेंगे टेक है अम्ब्रेला, ठीक है ना अम्ब्रेला। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप कोड को थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने पहले क्या किया, वेदर नाम की वेरिएबल बनाई जिसमें रेनी रखा मैंने, टेम्परेचर में मैंने रखा 10। अब चेक कर रहा हूँ, अगर जो वेदर है वो रेनी डे है, वो तो बिल्कुल हमने वेरिएबल में रखा है वो रेनी ही है। ठीक हो गया, ये कंडीशन ट्रू होगी। जब हम अंदर मूव करेंगे इस कंडीशन के अंदर, फिर हम एवेल्यूएट करेंगे क्या टेम्परेचर 15 से कम है, जी हाँ 15 से कम है, तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी, ये वाली कंडीशन चलेगी। तो अब हम इसको एवेल्यूएट करते हैं, रन करते हैं कोड को। आप देखिएगा इसको किया हमने प्ले, और नीचे आ गया वेयर ए रेनकोट। अब कैसे एवेल्यूएट हो रही है, वेदर में रेनी पड़ा हुआ है वो एवेल्यूएट होगा, ट्रू होगा। टेम्परेचर 10 है जो कि 15 से कम है, तो पहले वाली कंडीशन चलेगी।
यहाँ पे अगर अभी हम करें टेम्परेचर 20 कर लें तो आप देखना कंडीशन ये वाली चलेगी, टेक एन अम्ब्रेला, कि आपने अब छतरी भी लेनी है जनाब, टेक एन अम्ब्रेला। अब पहली कंडीशन तो ट्रू हो रही है, वेदर के अंदर रेनी तो है, मौसम बारिश वाला तो है, लेकिन टेम्परेचर अब ज़्यादा है, तो अब आपने रेनकोट नहीं पहनना, अब आपने अम्ब्रेला लेनी है, छतरी लेनी है। अब यहाँ पे एक और हम छेड़छाड़ करते हैं, हम रेनी डे के अलावा कर देते हैं सनी डे, सनी। अब देना इसकी एंड वाली कंडीशन चलेगी, इंजॉय योर डे, इंजॉय योर डे। इस तरीके से नेस्टेड कंडीशन के जरिए हमने मल्टीपल कंडीशन को वैल्यूएट किया, चेक किया, और डिसीजन मेकिंग में हम हेल्प ले सकते हैं, अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल भी कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, होपफुली आपने आज के सेशन को खूब इंजॉय भी किया होगा। आपसे एक ही गुजारिश करते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सेशन को अपने दोस्त अहबाब से शेयर भी लाजमी करें, और इन कोर्स को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी किया करें। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।